उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं को धामी सरकार द्वारा जबरन फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डाला हुआ है। ये कैसी दमनकारी सरकार है, जबकि इनका मंत्री सड़क पर गुंडों की तरह उत्तराखंड के मूल निवासी सुरेंद्र नेगी को मारते हैं, उस पर गुंडा एक्ट नहीं लगता, उस पर जो है मुकदमा दर्ज नहीं होते। मगर जब उत्तराखंड के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए दोनों युवा नेता संघर्ष करते हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के धामी जो है उनको जेल में डालते हैं। आज की जो आक्रोश रैली है उससे संदेश है कि ये फर्जी मुकदमा वापस लें, उत्तराखंड के क्रांति दल के नेताओं का दमन बंद करें। धामी सरकार, आप पर जो है खनन माफियाओं का आरोप लग रहा है, आप पे शिक्षा माफिया का आरोप लग रहा है, आपको उत्तराखंड संसाधन लुटाने का आरोप लग रहा है, आप पे शराब माफिया का आरोप लग रहा है। आप इस पे जवाब न देकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को जिस तरीके से दमनकारी नीति के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अरे हिटलर नहीं रहा, हम मुलायम से नहीं डरे, तो धामी जी आपकी इस दमनकारी नीति से उत्तराखंड क्रांति दल कहाँ डरेगा। पूरे पहाड़ के लोग आज यहाँ पर आए हैं, मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, नौजवान, सैनिक, तमाम लोग यहाँ आए हैं। उनका आक्रोश है ये मुकदमे वापस करें और उत्तराखंड में दमनकारी नीति बंद करें। धामी नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज यूकेडी का जो उत्तराखंड क्रांति दल का है, उत्तराखंड क्रांति दल ने आज मुख्यमंत्री आवास घिराव का जो कार्यक्रम है, जन आक्रोश रैली को लेकर के जन आक्रोश रैली उन्होंने की गई यहाँ पे, और कई मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से कि यूकेडी के जो दो नेता हैं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जो गिरफ्तारी जो उनकी हुई है उसको लेकर के ये आक्रोश रैली की गई है। और इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि परेड ग्राउंड से रैली चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच हुई है, और मुख्यमंत्री आवास कूच होने से पहले ही बैरिकेड लगाकर पुलिस ने यहाँ पे इस रैली को रोक दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है आंदोलनकारियों के द्वारा। साथ साथ में इसके साथ एक जो बहुत बड़ा प्रकरण उत्तराखंड में हुआ है LUCC का, जिसमें कि करोड़ों रुपए यहाँ पर डूबा है, लाखों लोगों का पैसा तो कंपनी के माध्यम से डूबा है। वो लोग भी आज इस आक्रोश रैली का हिस्सा बने और उस लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं। और किस प्रकार से आप देखेंगे पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो रही है, उसको आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर झड़प हो रही है। और आप कहीं ना कहीं बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने कहीं ना कहीं सब लोगों को यहाँ पर रोक रखा है। यहाँ पे जो लोग थे वो धरने पर बैठ गए हैं, सड़क पर ही लोग बैठे हुए हैं, और इसके बाद वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनको जबरन यहाँ से उठाकर इनकी गिरफ्तारी कर रही है और पुलिस की गाड़ी के माध्यम से इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार लगातार नारेबाजी हो रही है और यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है। आइए बात करते हैं कुछ जो LUCC के जो लोग हैं, जो उसके एजेंट हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी बात करते हैं। और साथ ही जो आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज का जो हमारा ये आंदोलन है, उत्तराखंड क्रांति दल का यूथ अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी, यहाँ के मूल निवासी जो कि होटलों में काम करते हैं, उनकी सैलरी वहाँ से नहीं दी जा रही थी। वो सैलरी को दिलाने के लिए वो वहाँ पर वार्ता करने गए हुए थे, लेकिन ये जो भी वहाँ पर होटल के मालिक थे वो प्लेन के लोग थे, उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर हमारे युवा अध्यक्ष को जो है जेल में भिजवा दिया है। हम स्पष्ट तौर पर सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि उत्तराखंड के मूल निवासियों पर इस प्रकार का शोषण किया जाएगा, इस प्रकार झूठे मुकदमों में जेल भेजा जाएगा, तो हाँ मैं करूंगी, ऐसे बार बार मैं ये गलती करूंगी, बार बार मैं अपने उत्तराखंड के मूल निवासी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। है अगर सरकार की हिम्मत तो अपने जेलों का साइज बड़ा करवा ले, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा से राज्य के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। सबसे पहले आशीष नेगी और आशीष की रिहाई के लिए आ रखे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के जो बेरोजगार जो लड़के नौकरी होटल में कर रहे थे उनकी तनख्वाह के लिए मालिक से बोला है और तनख्वाह दिलाई। उनकी 4 महीने से तनख्वाह रुकी थी, उस पर सरकार ने उन पर केस कर दिया है। उन्होंने उसी समय उनके अकाउंट में पैसे मालिक के द्वारा डाला, मालिक ने उन पर झूठा केस बनाया और आज उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उन्होंने कोई रेप कांड नहीं किया। वो उत्तराखंड के लिए हमेशा आगे आए, अंकिता भंडारी से लेकर के छोटे बड़े सब चीज में, और आज उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आज हमारा सबसे बड़ा प्रदर्शन ये आशीष नेगी और आशीष को रिहा करने का है। दूसरी हमारा मांग है लिव इन रिलेशन जो इन्होंने यहाँ बनाया है उसको हटा दें।
क्योंकि उत्तराखंड में हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा कुठारा घाट है ये। उत्तराखंड में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी तानाशाही हो रही है, हमारे जितने भी उत्तराखंड में मुद्दे हैं उन सब को लेकर के आज हमारा मुख्यमंत्री आवास कूच था। नंबर 1 ऋषिकेश में केंद्रीय विद्यालय है और उस केंद्रीय विद्यालय को जो हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय को उत्तराखंड सरकार बंद करने जा रही थी। नंबर 1 कुछ हमारा वो है। दूसरा नंबर LUCC से पीड़ित समीर अग्रवाल कहां से आया हुआ अरबों रुपए हमारी माता बहनों की जेब पर डाका डालकर यहां से विदेश फरार हो गया। नंबर 2 कुछ। नंबर 3 हमारे यदि उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार, हो रहे अन्याय, खुद पुष्कर सिंह धामी जो 1000 करोड़ के घोटाले में संलिप्त है, हमारे तमाम साथियों ने उजागर किया है। उनमें से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के 2 साथी भी मौजूद हैं, आशीष नेगी, आशुतोष नेगी। यदि उन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला खोला है तो उनपे फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाला है। उत्तराखंड में किस प्रकार की तानाशाही धामी सरकार की चल रही है ये आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा समझ रहा है। LUCC में हमारी माता बहनें आत्महत्या करने को मजबूर हो रखी है। एक तरफ मूक बधिर सरकार कानों में रुई ठोस करके अपना एक तरफा घोटाला कर रही है। हमारी माता बहनों का बोलने वाला कौन है? LUCC में भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद यूपी के कृषि मंत्रालय ने मंजूरी दी हुई है, तब जाके हमारी माता बहनों ने लाखों रुपए अरबों रुपए उस LUCC में लगाए हैं। कोई भोली भाली ऐसी भी नहीं है, लोगों ने अपने पतियों से छुपा करके LUCC में पैसा लगाया है। धामी सरकार की मिली भगत के कारण आज वो LUCC कंपनी भाग गई है। और LUCC की जो महिलाएं हैं मातृ शक्ति, वो 2024 अक्टूबर से पोर्टल बंद हो गया कंपनी का, जो 2016-17 से यहाँ पे काम कर रही थी और लोगों का पैसा आया भी है, लेकिन एकदम कंपनी ने पोर्टल बंद कर दिया है। और जिनके सुविधा केंद्र थे, जो CP काम कर रहे थे यहाँ पे, जो लोगों ने अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने जो जान पहचान वाले सारे लोग यहाँ पे जोड़े हैं। एक चैन सिस्टम बनता गया। तो उत्तराखंड में जो यहाँ पे पहले लाए थे वो गिरीश चंद्र बिष्ट थे, वो आज जेल से बाहर आके भी सामने नहीं आ रहे, छुपे हैं। दूसरा बाराबंकी से उत्तम राजपूत आता था, यहाँ पे मीटिंग लेता था, वो भी आज लापता है। सदाब हुसैन जो भी आगे नाम है उनके नाम आ जाएंगे। हम लोगों का ये मांग है कि गरीबों का पैसा, जनता का पैसा वापस मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ है, जानबूझ के फ्रॉड किया गया है, क्योंकि सरकार को इस बात की पता था। इस बात का हम यही बोलेंगे, क्योंकि जब LIU रिपोर्ट ले जाता था सुविधा केंद्रों से, जिनके सुविधा केंद्र थे, लोगों का पैसा वहाँ पे जमा होता था, तो LIU वाला रिपोर्ट ले जाता था हर तिमाही, तो SSB ऑफिस में जमा होती थी। हम लोगों ने सहकारिता मंत्रालय जान के, कृषि मंत्रालय जान के, मोदी जी की फोटो जान के, अमित शाह की फोटो वीडियो जान के यहाँ पे काम करवाया गया कि ये सहकारिता में है और यहाँ पे बैंक और पोस्ट ऑफिस से भी अच्छा काम होता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस की कोई गारंटी नहीं, यहाँ पे गारंटी है। इसलिए हम लोगों ने अपनी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस कंपनी में काम किया। आज हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे लोग परेशान हो गए हैं और लोग हमारे घरों पे आ रहे हैं कि तुम्हारा सुविधा केंद्र था, तुम लोगों ने पैसे क्यों डाले। लेकिन हमको पता नहीं था, हमने इन लोगों के विश्वास पे, हम चाह रहे हैं सरकार हमारी सुने, गरीब जनता का पैसा वापस दे, चाहे फंड बनाए, चाहे ड्रग्स एक्ट लागू करे, कहीं से भी हमारे लोग पैसा वापस करे। सारे लोग यहाँ पे पैसों की मांग कर रहे हैं, बहुत ही परेशान, आत्महत्याएं हो जाएंगी, लोगों के घर परिवार उजड़ जाएंगे। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। अगर सरकार हमारे साथ है तो हमारा पैसा वापस आना चाहिए, एक एक रुपया गरीबों का पैसा। जो बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके पैसे यहाँ डाले हैं, जो रिटायर फौजी आए उनके पैसे, जिन्होंने बर्तन मांजे उनके पैसे, झाड़ू पोछा वाले, गाय बकरियों का दूध बेच के लोगों ने पैसा यहाँ डाला अपने बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। लेकिन ये कंपनी ने, ये सरकार ने, हम तो सरकार ही बोलेंगे, सरकार के नाक तले ये काम हुआ है और सहकारिता मंत्री हमको जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी, नहीं तो हम यहीं पे बैठेंगे, अपने आत्महत्या करेंगे, सरकार जिम्मेदार रहेगी। हमारा पैसा, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए।